हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठ गई थी और मेरा अभी मिक्कू जो है अभी जाके उठा है और ये सुबह सुबह मम्मा से हग करता है, प्यार करता है। ये बाकी बच्चों की तरह रोंदनू रोंदनू नहीं उठता है सुबह सुबह। और तो आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो आप सभी लोग एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत अच्छी चीज़ें आपके इंटरेस्टेड चीज़ें और बहुत अच्छी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। आप सभी मेरी फैमिली की तरह हो, तो मैं आप सभी को एक अच्छी तो मैं आप सभी को बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगी। और लास्ट में जो होता है, आपको पता है कि ब्लॉग कैसे बनते हैं, लास्ट में कुछ अच्छी चीज़ें होती है। तो आपको अभी से लेकर ब्लॉग को जो है लास्ट तक देखना है। आप सुबह सुबह का एनवायरनमेंट देखो, आज यहाँ पे कितनी अच्छी वादियाँ हैं और सुबह सुबह की धूप है, सुबह सुबह की किरणें हैं। आपके उधर भी क्या ऐसा एनवायरनमेंट है? आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हाय हेलो या आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपको मेरा एनवायरनमेंट जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे कैसा लगा आपको। और इसी के साथ साथ आज सुबह की जो गुड मॉर्निंग है आपके साथ है। आज पहला मेरा ब्लॉग है, तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर से शेयर भी करना और एंड तक देखना। एंड में मैं कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगी, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगी। तो सुबह सुबह मैं फ्रेश होने के बाद, नहाने धोने के बाद मैं एक क्रीम यूज़ करती हूँ, वो है सनस्क्रीन जो है SPF 50। आप सुन सकते हो, और मैंने इसको लगाया और मैं सिर्फ इसी को लगाती हूँ। मॉइस्चराइज़र गर्मियों में मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ गर्मियों में मॉइस्चराइज़र। तो मैं ज़्यादातर सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ फेस के लिए। जब भी मैं घर पे रहती हूँ या बाहर जाते तो ऑब्वियसली सब लोग कोई और क्रीम यूज़ कर लेते हैं कभी कभी। तो गाइस बताना मुझे कमेंट करके कि ये वाला सनस्क्रीन कौन कौन यूज़ करता है पपाया का। ये है SPF 50। तो कौन कौन यूज़ करता है मुझे बता दो। मैं थोड़ा सा लिपस्टिक यूज़ करती हूँ क्योंकि मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं थोड़ा सा लिपस्टिक ज़रूर लगाती हूँ। तो गाइस मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन ब्लॉग्स बनाता है और कौन कौन डेली रूटीन में यही सब करता है जो मैं करती हूँ। तो फ्रेश होने के बाद, क्रीम लगाने के बाद मेरा आता रोटी बनाने का काम। मैं रोटियां बना रही थी और बिना बेलन के मैं रोटियां पसंद करती हूँ बनाना, क्योंकि जल्दी जल्दी बन जाती है हाथों से। तो आप लोग भी बताना मुझे कि आप बेलन से रोटी बनाते हो या हाथ से रोटी बनाते हो। तो कोई लोग ये मत सोचना कि कैसे ब्लॉग बनाया आधा आधा फेस, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा ब्लॉग बनाया है। तो मैं दोबारा ट्राई करूँगी कि काफ़ी अच्छे से ब्लॉग बनाऊँ। और मैं रोटियां दिखा रही थी कि मैं ऐसे जल्दी जल्दी अच्छी रोटियां बना लेती हूँ। बाकी वैसे तो वो सब लोग बना लेते हैं कुछ। इसके बाद पीती हूँ मैं बॉम वाटर, जो मेरी सेहत के लिए शायद अच्छा है, मुझे लगता है। इसके बाद मैं जाती हूँ, देखते देखते क्या कार्टून क्या कर रहा है बाहर दरवाजे के पास। देखो क्या कर रहे हो मिकू? ओ मिकू, क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खोल रहे, ऊपर से कुंडी लगी है। रे 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 रे, क्यों खोल रहे दरवाजा? मूंग है बाहर, मूंग। इसके बाद खा लेते हैं खाना और साथ ही साथ मैं मिकू को खिलाने लगती हूँ, बट एक भी निवाला नहीं खाना पसंद करता। क्या? गिरी गिरी जाए, गुरी गुरी जाए, दिल के पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल के पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। ज़बरदस्ती खाना खिला रही थी मैं, क्योंकि ये खा ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी इसने कुछ नहीं खाया था। तो इसके बाद इसको वोमिट आ गया और इसने वोमिट कर लिया। मैं फिर धोने के लिए सब कुछ पड़ गया, मेरा मैट वगैरह। क्योंकि कोई बोलेगा कि इसका वो निकाल के क्यों नहीं धोया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मैंने इसको भी पूरा धो लिया, क्योंकि दूध इसके ऊपर भी गिर गया था। और फिर मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाते टाइम ये इतना डिस्टर्ब कर रहा था कि क्या ही बोलूँ मैं, और बार बार आगे आ रहा था और फिर खिलौने फेंक रहा था। ये गिरा। बच्चों के साथ घर पे काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
ये पता तो उन्हीं लोगों को होता है, उन्हीं औरतों को होता है जो घर पे काम करती है, साथ में बच्चों को भी खिलाते हैं। कितना डर लगा रहता है ना कि कभी आगे आ गया और बेड से नीचे गिर गया तो बहुत दर्द होता है, खुद को दर्द होता है और इसको तो कितना दर्द होता होगा पता नहीं। क्योंकि एक माँ की अपने बच्चों पे जान बसती है, ये तो हम सुनते भी आए हैं और अब तो खैर देख भी रहे हैं कि कितनी जान बसती है। हम सोचते थे माँ इतना रोती क्यों है, मम्मा इतना रोती क्यों है, मम्मी इतना बोलती क्यों है, मम्मी इतना रोकती क्यों है। पर आज पता चला जब हम खुद माँ बनते हैं ना, तब पता चलता है कि बच्चों के लिए माँ कितनी डेडिकेट होती है और माँ क्या सोचती है, क्यों रोती है वो, क्यों टोकती है वो। ये चीज़ तब समझ में आती है जब खुद माँ बाप बनने का मौका मिलता है, तभी ये चीज़ें समझ में आती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही सही है क्या गलत है। अब जाके समझ आया, बचपन में तो अक्ल नहीं होती थी ना इतनी। इसकी शरारतों को नोटिस करते रहना, अब देखना लास्ट में क्या क्या करेगा। ये लास्ट तक तो ज़रूर ब्लॉग को देखना, क्योंकि लास्ट तक ये बहुत बड़े बड़े कांड कर देता है। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना क्या क्या काम करते करते मेरे को कितना परेशान करता है। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स तभी बना के लेके आ पाऊँगी जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे, यानी कि आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखेंगे, उसके साथ साथ लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। तो आप देखिए आगे इसकी शरारतें क्या क्या काम करती है। क्या आपके घर पे भी ऐसे बच्चे हैं इतनी शरारत करते हैं? वैसे ज़्यादा नहीं करता, बस इसको क्या प्रॉब्लम होती है, इसको बस घूमने जाना होता है, इसके लिए रोता रहता है कहीं भी और फिर बेड से बार बार गिरता रहता है। बस ये शरारतें हैं इसकी, बस इससे डर लगता है। क्या आपके बच्चे भी ऐसा ही कुछ करते हैं, या आपके घर पे कुछ बच्चे होते हैं जो भतीजा भतीजियाँ या बेटे या बेटी जो भी है, तो क्या बोलते हैं वो भी ऐसे ही क्या शरारतें करते हैं, वो भी क्या ऐसे ही जिद करते हैं बेड से नीचे उतरने की। और फिर बड़े वाले बेड पे तो मैंने इसको रखा ही नहीं था, क्योंकि वहाँ से गिरेगा तो बहुत बुरा बजेगा। ये छोटे वाले बेड पे ही मैंने इसको रखती हूँ ज़्यादातर। देख लो इसकी शरारतें क्या क्या काम करती है। बार बार गोदी पे आने की जिद कर रहा था और मैं अंदर से डर डर के बर्तन धो रही थी। तो मैंने सोचा कि इतना डर डर के बर्तन धो रही हूँ, इससे अच्छा इसको किचन के शेल्फ पे बिठाती हूँ, सामने सामने इसको बिठाऊंगी और खुद बर्तन धोने लग जाऊंगी। अब देखो चुपचाप रह रहा है, बाहर इतना रो रहा था कि पूछो मत, ऐसे बार बार चीखे मार रहा, बेड के आगे आ रहा है कि गिर जाएगा, ताकि डर लग रहा था मेरे को। और फिर मैं बर्तन भी धो रही थी और इसको भी देख रही थी, क्योंकि मैंने फिर इसको किचन के शेल्फ पे ही बिठा दिया था। क्या करूँ, और बस यही वो होता है कि बस यही कर सकते हैं बच्चों के साथ, और कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे तो सुनते नहीं हैं। फिर हमें ही कुछ करना पड़ता है। फिर ये कुछ ना कुछ उठा ही रहा था, वहाँ से मुंह पे डालने के लिए कुछ ना कुछ उठा ही रहा था। मेरा बेबी बहुत कमज़ोर है। क्या आपका बच्चा भी ऐसा ही कमज़ोर है? 1 साल का हो गया पर इतना कमज़ोर है। अब इसको नींद आने लग रही थी तो मैंने लेके चल गई इसको सुलाने के लिए। अब सुला देते हैं इसको थोड़ी देर, और उसके बाद फिर इसको सुलाने के बाद मैं चली दूध के लिए। बाहर बहुत धूप है, इतना तेज़ धूप है कि क्या ही बोलूँ। मन कर रहा है कि घर चले जाऊँ। इतना तेज़ धूप है कि सर पे ऐसा लग रहा है कि गरम गरम तवा किसी ने रख दिया, या फिर गरम गरम वो रॉड रख दी किसी ने सर पे। इतना तेज़ धूप लग रहा था आज, इतने दिनों के बाद। वैसे तो ठंडा ही, आज इस बार मौसम कुछ ठंडा ठंडा ही रह रहा है, पर दिन को धूप इतनी तेज़ होती है। और मैं फिर दूध लेके वापस भी आ गई, और फिर इतना थक गई और प्यास लग गई ना कि अब सबसे पहले तो मुझे पानी पीना है। पानी पीने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप अपने बेबी के लिए ये कैरी बैग लेते हो तो शायद बेहतर होगा। अगर आप चाहोगे तो मैं इसका रिव्यू आपको अलग वीडियो में दे सकती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वीडियो में रिव्यू दूँ तो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं इसका रिव्यू आपके लिए एक न्यू वीडियो बना के दूँ। बाद ये तुरंत उठ जाता है, और उठाने के बाद फिर मेरा इसको नहलाना ज़रूरी है, और फिर मैंने इसको नहला भी दिया।
नहलाने के बाद इसके रूटीन में मैं ऐड करती हूँ एक केला, और इसको मैं केला खिलाती हूँ दिन को एक बार ज़रूर। बट ये फिर भी मोटा नहीं होता, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लिली क्या आपके पास भी कोई सजेशन है जिसको जो सजेशन लेके मैं इसको थोड़ा सा मतलब इसकी सेहत बना सकूं? अगर आपके बेबी है, आपके बच्चे हो चुके हैं, और फिर आप बताओ कि मैं इसको थोड़ा सा हेल्दी कैसे बनाऊं। मैंने तो काफ़ी ट्राई कर लिया। इसको घूमने की लगी होती है हमेशा। मैं कपड़े धोती हूँ तब भी इसको अंदर आना बाथरूम से, तो मैंने इसके लिए एक जुगाड़ कर दिया था कि इसको मैंने बेबी वॉकर में डाल दिया था ताकि वो अंदर ना आ सके वहाँ पे, क्योंकि दरवाजे के पास वो अंदर आता है बाथरूम में जब मैं कपड़े धोती हूँ। और कपड़े धो के मैंने इसी के कपड़े धोए थे छोटे छोटे, और ये इसको ही निकाल रहा था बार बार। नहीं बिट्टू नहीं। हाँ आजा 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 मम्मा पास आजा 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 आजा। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। इसको थोड़ा सा घुमा ही लेती हूँ क्योंकि काफ़ी देर से ये अकेले अकेले चल रहा है। काफ़ी टाइम से मैं कपड़े धो रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, बिजी हो रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मैं इसके लिए देना चाहती हूँ। कुछ प्योर टाइम इसके लिए अब दे रही हूँ। और अभी ये घूम घूम के काफ़ी थक भी गया है। सच में माँ बनने के बाद जितना थोड़ा सा मतलब काम ज़्यादा बढ़ जाता है, काम तो काफ़ी बढ़ जाता है, पर सच में सुकून भी बहुत ज़्यादा मिलता है माँ बनने के बाद। देखो किस तरीके से मुझे प्यार कर रहा है मेरा बच्चा, और मैं हमेशा इस चीज़ को मेमोरेबल रखना चाहती हूँ। और मैंने आइसक्रीम निकाले तो आइसक्रीम के लिए ऐसे झपट पड़ रहा था जैसे अभी खाएगा। मैंने इसको टेस्ट करवाने को दिया तो भागने लग गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो इसको ठंडी चीज़ें, वैसे इसको ये छूने भी नहीं देता है अपने लिप्स पे, इसको बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है आइसक्रीम, तो ये खाता नहीं है। तो गर्मी के टाइम चल रहे तो मैं घर पे आइसक्रीम बनाती हूँ। अगर आप चाहते हो कि आइसक्रीम का मैं वो वीडियो बना के दूँ तो आप ज़रूर से बताना। तो अभी बना रही हूँ मैं शाम के टाइम दही, तो आप लोग भी बनाते होगे घर पे। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बना रही हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा वार्म करना है आपको दूध को बाल्टी में डालना है या किसी भी पतीले में डाल देना है, और उस जैसे वार्म वाटर होता है वैसे दूध को भी वार्म करना है आपने। और इसमें करनी है ऊपर ऊपर से थोड़ी सी दही ऐड, और उसके बाद इसको ढक लेना है और इसको रखना है कंबल के बीच। कंबल लेना है, मतलब मैं बाहर रखती हूँ, कंबल रखती हूँ और उसके अंदर मैं इस बाल्टी को जो है ढक देती हूँ और सुबह तक रखती हूँ। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, ब्लॉग अच्छे लगे, प्लीज़ डेली मेरे ब्लॉग देखना। आप लोग मेरी फैमिली के जैसे हो, रोज़ मेरे ब्लॉग को देखना और लाइक करना, शेयर भी करना मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।